आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर टैक्सोनॉमिक एड की बात करें तो ये क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिक एड ये क्या होते हैं? सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। मतलब कि स्पेसिमेन और उनके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं और कुछ प्रोसीजर होते हैं, उन्हीं को टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। जैसे हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम में स्टैंडर्ड साइज जो सीट का होता है वो क्या होता है? 11.5 इंटू 16.5 इंचेज। दूसरा बोटेनिकल गार्डन्स है। अगर हम टैक्सोनॉमिक एड की बात करें तो दूसरा क्या है? बोटेनिकल गार्डन। जैसे एक बहुत फेमस क्यू बोटेनिकल गार्डन है। क्यू बोटेनिकल गार्डन है कहाँ? इंग्लैंड में। और इंडिया में बात करें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। नेक्स्ट म्यूजियम एक अदर टाइप का टैक्सोनॉमिक एड है। एक्चुअली म्यूजियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में बनाया जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स हैं। साउथ अफ्रीका का क्रूगर जूलॉजिकल पार्क बहुत फेमस है। इंडिया में नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। टैक्सोनॉमिक कीज होती हैं, वो भी टैक्सोनॉमिक एड का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं ये बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होते हैं ये एक्चुअली एक पेयर में होते हैं जिनको कपलेट कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जिससे स्पेसिमेन और उनके इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाता है। चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। हर्बेरियम। अगर हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम क्या करता है कि ये स्टोर करता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन को। हर्बेरियम जब बनाया जाता है तो पहले प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाता है जिससे कि उसमें बैक्टीरिया, फंगस या किसी कीड़े का बुरा इफेक्ट ना हो और प्लांट स्पेसिमेन सुरक्षित रहे। ड्राई करने के बाद जो प्लांट स्पेसिमेन है उसको प्रेस किया जाता है और एक सीट पे, हर्बेरियम सीट पे प्रिजर्व किया जाता है। और हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 11.5 इंटू 16.5 इंचेज होता है। और जब हर्बेरियम सीट पे प्लांट को माउंट किया जाता है तो उसको प्रॉपरली लेबलिंग होती है। मतलब जो स्पेसिमेन है उनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करके प्रॉपरली लेबल किया जाता है, सीट्स को अरेंज किया जाता है और उसका फुल डिस्क्रिप्शन होता है। प्लांट स्पेसिमेन का फुल डिस्क्रिप्शन होता है कि किस फैमिली का है, क्या नाम है, पूरा क्लासिफिकेशन होता है। और साथ ही साथ जिस साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया है, जिस रिसर्चर ने कलेक्ट किया है, उसका भी नाम लिखा रहता है। अब अगला टैक्सोनॉमिक एड क्या है? बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड गार्डन है। इनमें लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, किस लिए? रेफरेंस पर्पज के लिए। मतलब एक तरह से कहिए कि ये गार्डन्स है जिसमें, तो ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं जो कि लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है, जिनमें लिविंग प्लांट्स रेफरेंस पर्पज के लिए ग्रो किए जाते हैं। मतलब ये लिविंग प्लांट के कलेक्शन है। हर्बेरियम सीट में क्या था कि डेड प्लांट थे, प्लांट को कलेक्ट किया जाता था, उनको ड्राई कर दिया जाता है, फिर उनको माउंट करके रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे लिविंग प्लांट्स होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी प्लांट स्पीसीज ग्रो होते हैं वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज होते हैं। कि जैसे कोई इंसान या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे गार्डन में विजिट करने जाते हैं और वो इन प्लांट्स को देखते हैं, फिर और इनको, क्योंकि इनका नाम, इन प्लांट पे इनका नाम और फैमिली सब मेंशन रहता है, तो वो स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज के लिए हेल्प करता है। मतलब स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को पहचानने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि ईच प्लांट इज लेबल्ड
इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। मतलब जो भी प्लांट बोटेनिकल गार्डन में होते हैं उनको प्रॉपरली लेबल किया जाता है, उनका नाम लिखा होता है, और उनकी फैमिली का नाम। अगर हम फेमस बोटेनिकल गार्डन्स की बात करें तो क्यू बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ, ये भी एक फेमस बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ पे प्लांट बेस्ड रिसर्च किया जाता है। अगर म्यूजियम की बात करें तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो हैं वो जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस में सेट किए जाते हैं। मतलब म्यूजियम को स्कूल और कॉलेजेस में बनाया जाता है और म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन स्टडी और रेफरेंस पर्पज के लिए ही कलेक्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं। मतलब म्यूजियम भी कलेक्शन है किसका? डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का। जैसे हर्बेरियम डेड प्लांट का कलेक्शन, मतलब वहाँ पे भी प्लांट को ड्राई करके मतलब उसे किल करके ही स्टोर किया जाता है। उसी तरह म्यूजियम में भी जो प्लांट होते हैं या एनिमल स्पेसिमेन होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं। किस में प्रिजर्व किए जाते हैं? किसी कंटेनर में या जार में प्रिजर्व किया जाता है और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस यूज किया जाता है। जो स्पेसिमेन है उनको ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी प्रिजर्व करते हैं। जैसे प्लांट के सीड्स हुए, अगर उनको स्टोर किया गया है म्यूजियम में, क्योंकि प्लांट के सीड्स को हर्बेरियम पे तो माउंट करना उतना आसान नहीं होता है, तो कभी कभी प्लांट का अगर सीड्स है और बहुत यूनिक सीड्स है तो उसको स्कूल कॉलेज में एज ए ड्राई स्पेसिमेन प्रिजर्व किया जाता है, किसमें? म्यूजियम में। अगर एनिमल की बात करें तो इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है किसमें? बॉक्सेस में। इंसेक्ट को कलेक्ट करके उसे किल करके फिर पिन कर दिया जाता है बॉक्सेस में, किल करके पिन करके बॉक्सेस में प्रिजर्व कर दिया जाता है। किसको? इंसेक्ट्स को। अगर लार्जर एनिमल्स की बात करें तो जैसे बर्ड्स हुए या मैमल्स, उनको यूजुअली स्टफ कर देते हैं, उसके अंदर कुछ कॉटन या कोई भी चीज़ डाल के शरीर में उनको स्टफ फॉर्म में रखते हैं और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, इंसेक्टिसाइड ये सब भी डालते हैं। एक्चुअली म्यूजियम हो चाहे हर्बेरियम हो, यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि इंसेक्ट, फंगस इन सब का अटैक ना हो, तो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स इन सब का यूज किया जाता है। और म्यूजियम में एनिमल का स्केलेटन भी कलेक्ट किया जाता है। कभी कभी आप किसी म्यूजियम में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीट एलिफेंट का स्केलेटन या जिराफ का कंप्लीट स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा। बोटेनिकल गार्डन की तरह जूलॉजिकल पार्क्स होता है जिसमें यहाँ पे एनिमल को रखा जाता है, बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखा जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है और वो भी ह्यूमन केयर के अंतर्गत। जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि हम उनके फूड हैबिट्स, बिहेवियर के बारे में जान सकें, समझ सकें अच्छी तरह से। और जूलॉजिकल पार्क्स में कोशिश किया जाता है कि जहाँ तक हो सके तो वाइल्ड एनिमल्स को उनका नेचुरल हैबिटेट जैसा ही इन्वायरमेंट उनको दिया जाए। मतलब जूलॉजिकल पार्क में कोशिश किया जाता है कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा ही कंडीशन प्रोवाइड किया जाए। जूलॉजिकल पार्क को कॉमनली जूस कहते हैं और ये एक तरह से एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू क्रूगर है जो कि साउथ अफ्रीका में है, और एशिया में नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, इंडिया, यह भी वन ऑफ द फाइनेस्ट है। टैक्सोनॉमिक की बात करें तो पहले हम इनका यूज देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक की का यूज क्या है।
टैक्सोनॉमिक की आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं और टैक्सोनॉमिक की जो हैं ये सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज पर बेस्ड होते हैं। टैक्सोनॉमिक कीज कपलेट बनाते हैं। कपलेट का क्या मतलब है कि जो कीज हैं ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड होते हैं और ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक पेयर में पाए जाते हैं और इसी पेयर को कपलेट कहते हैं। और ये कपलेट क्या रिप्रेजेंट करता है? यह चॉइस रिप्रेजेंट करता है दो अपोजिट ऑप्शंस में। दो चॉइस होते हैं वो अपोजिट इन नेचर होते हैं, तो एक का एक्सेप्टेंस होता है और दूसरे चॉइस का रिजेक्शन होता है। और ईच टैक्सॉन के लिए की भी डिफरेंट होते हैं, मतलब सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब फैमिली के लिए की डिफरेंट होगा, जीनस के लिए की डिफरेंट होगा और स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए की डिफरेंट होगा। लीड लीड क्या होता है? कपलेट में दो चॉइस होता है और ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज नथिंग बट लीड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।